Hello and good morning everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So today is 24th September 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ The Hindu and The Indian Express के जो भी important articles हैं उन्हें discuss करने वाले हैं. So आज के important topics देख लेते हैं जो हमें cover करने हैं. पहला article है हमारा Bombay High Court strikes down center's amended IT rules. तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अमेंडेड आईटी रूल्स थे, है ना, जिसमें हम बात कर रहे थे पीआईबी को एज अ फैक्ट चेक यूनिट क्या करना यहाँ पर कहा गया था, है फैक्ट चेक यूनिट पीआईबी को कहा गया था. तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ था कि बहुत सारी पिटीशंस फाइल की गई थी और उसके तहत यहाँ पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया है, सेंटर का ये जो अमेंडेड आईटी रूल है, अब ये क्या रूल्स है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो इसको अभी स्ट्राइक डाउन कर दिया है. सेकंड हम बात करेंगे तिरुपति लड्डू के बारे में. आप लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली न्यूज में देख ही रहे होंगे कि कितना ये कंट्रोवर्सी में यहाँ पर चल रहा है. एक्चुअली यहाँ पर घी के प्लेस पर जो एनिमल फैट होता है ना, उसका यूज किया जा रहा है. तो इसमें क्या पॉइंट्स निकल कर आए थे उसको डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट है हमारा ये जो आर्टिकल है आपका यहाँ पर प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपका फैक्ट बेस निकल कर आता है. कलारिया पयत्तू ये आपका मार्शल आर्ट है, ठीक है. तो इसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे. नेक्स्ट ये हमारा एडिटोरियल सेक्शन का पायलट टू वॉच, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. इसमें हम यूएस में क्या चल रहा है, यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है उसको थोड़ा डाउन किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस एंड इसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा. वी विल डिस्कस दोज थिंग्स हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये योजना क्या है, ठीक है. तो ये है आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर. ओके, सो लेट्स मूव. बट बिफोर मूविंग अहेड आपको इस पूरे एनालिसिस की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एडवर्स आईएएस. दिस इज अ टेलीग्राम चैनल. यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, नाउ फर्स्ट आर्टिकल इज बॉम्बे हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन सेंटर्स अमेंडेड आईटी रूल्स. बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया है, यहाँ पर सेंटर के जो अमेंडेड आईटी रूल्स थे उन्हें स्ट्राइक डाउन कर दिया. ओके, ना एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही थी, अगर हम देखें 2023 में एक्चुअली होता ये है कि गवर्नमेंट जो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने यहाँ पर क्या किया था, उनके द्वारा आईटी रूल्स में अमेंडमेंट किया गया था. क्या अमेंडमेंट किया गया था? जैसे पीआईबी क्या है, प्रेस इंडियन ब्यूरो की अगर हम बात करते हैं, गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होती हैं, योजनाएं नई नई आती हैं, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी जो न्यूज हो एक तरीके से देखा जाए वो कौन पब्लिश करता है, यहाँ पर पीआईबी पब्लिश करता है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. इट मीन्स पीआईबी एक तरीके का क्या है, मीडिया ही है, क्योंकि वो न्यूज हमें दे रहा है तो वो भी आपका एक मीडिया की तरह यहाँ पर हम उसको ट्रीट करेंगे ना, तो वो भी आपका एक मीडिया ही है, ठीक है. लेकिन वो कहाँ किसकी न्यूज यहाँ पर पब्लिश कर रहा है, गवर्नमेंट की यहाँ पर पब्लिश कर रहा है. अब इसमें हुआ ये था कि अभी ये कहा गया था कि अब पीआईबी को एज अ फैक्ट चेक यूनिट यहाँ पर कर दिया था कि पीआईबी अब क्या है, फैक्ट चेक यूनिट है. इसका मतलब ये होगा कि फॉर एग्जांपल कभी यहाँ पर किसी कोई गवर्नमेंट कोई स्कीम लेकर आई है, फिर गवर्नमेंट की स्कीम के तहत में कोई मिस इन्फॉर्मेशन या फेक न्यूज को स्प्रेड किया जा रहा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है. इसमें ये था कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है ना, मेन ये था कि फेक न्यूज होगी, लेकिन वो किससे रिलेटेड होगी, आपकी गवर्नमेंट से रिलेटेड. यहाँ पर अगर कोई फेक न्यूज होती है तो उसमें पीआईबी एज अ फैक्ट चेक क्या करेगा, उसको चेक करेगा और उस न्यूज को स्ट्राइक डाउन कर देगा. वो भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी तो पीआईबी विल स्ट्राइक डाउन दोस न्यूज एंड इन्फॉर्मेशन. और जहां पर भी उसको पब्लिश किया गया तो उसको लाइक फेसबुक पे पब्लिश हुआ है या इंस्टाग्राम में हुआ है, आपका कहीं पर भी कोई भी आपका प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसको ऑर्डर दिया जाएगा कि आप तुरंत ही से क्या कीजिए, स्ट्राइक डाउन करिए. तो इसमें एक्चुअली हो ये रहा था, ये कहा जा रहा था कि ये जो आपका है ये क्या कर रहा है हमारा, देखिए. सो जस्टिस Chandrucker said Information Technology and Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Amended Rules 2023, ये amended rules है, violate Article 14 Right to Equality, 19 Freedom of Speech and Expression and 19 Subclause 1 Subclause G Free फ्रीडम एंड राइट टू प्रोफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो हमारा आईटी रूल है वो क्या कर रहा है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी को यहाँ पर वॉयलेट कर रहा है. इसलिए इस रूल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या किया है, इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया. आई होप दिस वन इज क्लियर.
तो एक्चुअली एक तरीके से क्या है कि अगर मीडिया है, अब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आती है, अब ये योजना आई है, इस योजना की बात करते हैं, पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना। अब हमें इसमें कुछ ऐसी चीजें लगी कि जो सही नहीं है, हमने उसके बारे में कोई आर्टिकल लिख दिया। न्यूज़पेपर में तो इतने सारे आर्टिकल्स आते हैं, मैं कोई मीडिया रिपोर्टर से कहीं से भी मैंने आर्टिकल लिख दिया, ये सारी चीजें कर दी। अब देखिए मीडिया का काम ही क्या है कि चीजों को अच्छे से पूरा एनालाइज करके वो आपके सामने प्रेजेंट करती है कि इसका ये बैकड्रॉप ये हो जाएगा, इसके बेनिफिट्स आपको ये मिलेंगे। तो अगर ऐसी चीजें होने लगी अब गवर्नमेंट से ही, अब देखिए मिस इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, फेक न्यूज की बात करते हैं, तो ये तो किसी भी फील्ड में हो सकता है। किसी कम्युनिटी की बेसिस पर यहाँ पर मतलब कम्युनिटी के लिए भी आपकी फेक न्यूज आ सकती है, किसी रिलीजन पर यहाँ पर फेक न्यूज आ सकती है ना, कि मतलब ये रिलीजन के लोग ये करते हैं, ऐसा करते हैं, भले वो वैसा ना करते हो। तो आपका जो ये हम बात कर रहे हैं फेक न्यूज की, तो इसके फेक न्यूज का जो स्फीयर है इट इज वेरी वाइड, वो बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसीज का वो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए 10 अप्रैल 2023 को यहाँ पर क्या होता है, आपकी कॉलिंग दैम आर्बिट्री वॉलेटिंग फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड वैग एडिटर गिल्ड, यहाँ पर ये कहा गया। फिर अप्रैल 24 में आईटी रूल्स अमेंडेड डज नॉट सीम टू ऑफर प्रोटेक्शन टू पैरोडी एंड सटायर्स ऑब्जर्व, बॉम्बे हाईकोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि ये जो आईटी रूल्स में अमेंडमेंट किया है ये कहीं से भी आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ओके सो फिर यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं और अभी फाइनली इसे स्ट्राइक डाउन कर दिया। अब देखिए अभी यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया है, और भी यहाँ पर लाइक तमिलनाडु में भी कुछ केसेस चल रहे हैं आपके, यहाँ पर गुजरात हाईकोर्ट में भी कुछ केसेस चल रहे हैं। अब फर्दर हम देखते हैं ये सारी चीजें अब कहाँ जाएंगी, आपकी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। इट इज वेरी ऑब्वियस। फिर हम फर्दर देखते हैं क्या चीजें निकल कर आती। ओके नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज तिरुपति लड्डू रोज स्नो बॉल्स एज सेंटर ऑर्डर्स इन्वेस्टिगेशन। ओके यहाँ पर लैब में जब टेस्ट हुआ तो हमें ये पता चला कि जो आपका तिरुपति में जो लड्डू दिए जाते हैं ना, आप लोगों ने तिरुपति का तो नाम सुना होगा, वेंकटेश्वर टेम्पल। तो यहाँ पर क्या होता है, जो लड्डू दिए जाते हैं उस लड्डू को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, घी का यूज करते हैं, है ना, आपका घी का यूज किया जाता है। लेकिन अभी हमें ये पता चला कि उस लड्डू में घी के प्लेस पर क्या यूज किया जा रहा था, एनिमल फैट को यूज किया जा रहा था। एनिमल फैट मतलब जो एनिमल्स होते हैं तो उनका जो मीट होता है, उस मीट से जो फैट निकल रहा है, उस मीट से मतलब जो भी फैट है निकल रहा है उसका यूज किया जा रहा है। क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कि हमें कम कॉस्टली होता है, ये कॉस्टली ज्यादा नहीं होता है और घी थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसलिए ऐसी चीजें यहाँ पर आई लैब में। फसाई ने भी यहाँ पे क्लियरेंस प्रोवाइड किया है, तमिलनाडु की जो स्टेट गवर्नमेंट है वहां पर भी कहा है कि ये एक तरीके से क्या हो रहा है, जो डिवोटीज है उनके फेथ को हर्ट किया जा रहा है। सो ये यू विल सी दैट तिरुमाला तिरुपति Devishthana famous Laddu Prasadam is under scrutiny after lab tests revealed animal fats in a ghee used. The temple authorities blame the suppliers, leading to switch in ghee procurements and inquiry has been initiated to address the quality concern. तो यहाँ पर जो टेम्पल के अथॉरिटीज हैं उन्होंने सप्लायर्स को ब्लेम किया कि जो सप्लायर्स है उन्होंने ये गलत चीज की है। अब फर्दर देखते हैं क्या निकल कर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो तिरुपति लड्डूज होते हैं, हम बात करते हैं जो आपका लॉर्ड वेंकटेश्वर श्राइन तिरुपति में आपका है, आंध्र प्रदेश में आपका ये पड़ता है, इज अ फेमस फॉर इस यूनिक टेस्ट। ये जो लड्डू है ना, इसके यूनिक टेस्ट के लिए यहाँ पर जाना जाता है। दीज आइकॉनिक लड्डूज आर प्रिपेयर्ड डेली इन द टेम्पल। ये डेली आपके टेम्पल में बनाए जाते हैं किचन में, नोन एज, उसको हम पोटू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटू कहते हैं। ओके अब इसमें क्या होता है, ओवर इट्स लॉन्ग हिस्ट्री रेसिपी हैज बीन अल्टर्ड 6 times, ओरिजिनली मेड यूजिंग बेसन, पहले बेसन का यूज किया जाता था, और जो आपका जैगरी मतलब गुड़ होता है उसका जो सिरप होता है उससे यहाँ पर यूज किया जाता था। उसमें फिर ड्राई फ्रूट्स को वो करके उसका जो फ्लेवर होता था, न्यूट्रिशन लेवल, उसको इनहेंस किया जाता था। मतलब हम बात करते हैं 3 लाख लड्डूज एंड 5 करोड़ रुपीज तक यहाँ पर सेल होती थी। अब इसकी हम बात करते हैं, इन लड्डूज को आपका जीआई टैग भी मिला हुआ है। आपको ये बता दिया जाए, ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। ऑफरिंग ऑफ तिरुपति लड्डू डेट्स बैक 1715, मेकिंग ओवर 300 ईयर्स से आपका ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। इन 2014 द तिरुपति लड्डू वॉज ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसको जीआई स्टेटस भी यहाँ पर प्रिवेंट किया जाता है, जिससे कि इस लड्डू की क्या हो, मतलब कि प्रिवेंटिंग एनीवन एल्स मार्केटिंग लड्डूज अंडर द सेम नेम। ओके मतलब यहाँ पर ऐसा कोई ना कोई भी लड्डू दे रहा हो वेंकटेश्वर के लड्डू के नाम से, यहाँ पर तिरुपति के लड्डू है इस नाम से, यहाँ पर कोई भी कुछ भी मार्केटिंग कर रहा हो। सो इसको बचाने के लिए यहाँ पर इसको जीआई टैग भी दिया जाता है। हम इस टेम्पल के बारे में कुछ चीजें, आप ये टेम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरीके से आपका ये टेम्पल है। तो देखिए इस टेम्पल में
ये क्या है, आपके वेंकटेश्वरा टेम्पल है, लैंडमार्क है वैष्णोनाइट टेम्पल सिचुएटेड इन द हिल टाउन ऑफ तिरुमाला। ये कहाँ आपका जो हिल टाउन तिरुमाला तिरुपति में है, वह आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। ओके, पहले इसका जो नाम था लाइक तिरुमाला टेम्पल था, तिरुपति टेम्पल, फिर तिरुपति बालाजी टेम्पल के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसमें 3-4 नाम आ जाते हैं, तिरुमाला टेम्पल, तिरुपति टेम्पल और तिरुपति बालाजी टेम्पल। ये जो टेम्पल है आपके लॉर्ड श्री वेंकटेश्वरा, मतलब जो विष्णु जी का एक इनकारनेशन माना जाता है कि हु इज बिलीव टू हैव अपीयर हियर टू सेव मैनकाइंड फ्रॉम ट्रायल्स एंड ट्रबल्स ऑफ कलयुग। तो मतलब कलयुग में अभी यहाँ पर जो चीजें हो रही हैं, तो एक तरीके से मानवता को आगे बढ़ाने के लिए, इन सारी चीजों के लिए यहाँ पर इनका इनकारनेशन हुआ है वेंकटेश्वरा जी को, ऐसा माना जाता है। ओके, इट इज वन ऑफ द रिचेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ डोनेशन रिसीव्ड एंड वेल्थ। तो ये दुनिया का, नॉट ओनली इन इंडिया, इट इज वर्ल्ड की बात की जा रही है, ये सबसे रिचेस्ट टेम्पल में आता है, क्योंकि यहाँ पर इतना डोनेशन होता है, ये बहुत ही ज्यादा डोनेशन और जो वेल्थ है उसको रिसीव करता है ये टेम्पल। सो ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है। तिरुपति लड्डू का आप सभी ने देख ही लिया, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ। आर्किटेक्चर की बात करते हैं, ये आपका द्रविडियन आर्किटेक्चर जो स्टाइल होता है उसमें यहाँ पर बना है इन द पीरियड ऑफ स्टार्टिंग 300 AD। इसमें आपको एक देखने को मिलता है गर्भगृह, जहां पर जिसे हम अंदर निलयम भी कहा जाता है। द प्रिसाइडिंग डीटी वेंकटेश्वरा इज इन द स्टैंडिंग पोस्चर एंड फेसेस ईस्ट इन द गर्भगृह। तो गर्भगृह में आपको जो डीटी है हमारे वेंकटेश्वरा जी, वो यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। द टेम्पल फॉलोअर्स वैष्णव आगमा ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप। द टेम्पल इज वन ऑफ द 8 विष्णु स्वयंभू Krishreta and listed 106 and the last earthly Divya Desham. Okay, so I hope this article is clear. Now next move करते हैं, next article is, ये आपका यहाँ पर एक फैक्ट निकल कर आ जाता है। यहाँ से हम इसमें बात करें, कलारी, जो कलारी प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो कलारिया पेयत्तू, इसको हाँ यही प्रोनाउंस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं मार्शल आर्ट को लेकर ऑन द स्ट्रीट। द प्रोटेस्ट वाज हेल्ड अगेंस्ट द एलिट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस अगेंस्ट द प्रैक्टिशनर ऑफ द मार्शल आर्ट। तो ये जो मार्शल आर्ट जो परफॉर्म करते हैं, एक तरीके का मार्शल आर्ट है, कहाँ का, केरल का। आपको याद रखना है, दिस इज अ मार्शल आर्ट, कहाँ का आपका, ये केरल का है। तो ये लोग प्रोटेस्ट करें क्योंकि इनके अगेंस्ट में एक तरीके से बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है। तो इस कलारिया पट्टू के बारे में, सॉरी नॉट पट्टू, पयात्तू के बारे में देखें। तो ये ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है आपका, कहाँ पर, केरल में इसको पॉपुलरली प्रैक्टिस किया जाता है। माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इसमें वेरियड जो सेज परशुराम, जो परशुराम जी तो हमारे हैं, है ना, आपने परशुराम जी का तो नाम सुना ही होगा। तो माइथोलॉजी के हिसाब से उन्होंने क्या किया था, इसको परफॉर्म, एक तरीके प्रोमलगेटर जो है आपके कलारिया पत्तू के, ये परशुराम जी हैं। ठीक है, कलारिया का मीन्स यहाँ पर हो जाता है प्लेस ऑफ कॉम्बैट, और पयत्तू का मीन्स होता है फाइटिंग मलयालम में। इसमें आपके 4 स्टेजेस होते हैं। मैप्यत्तू बॉडी कंडीशनिंग एक्सरसाइज होती है। में कोलथारी, इसमें जो वुडन जो वेपन्स होते हैं उसका यूज किया जाता है। अंगथारी, इसमें जो शार्प मेटेलिक वेपन्स होते हैं उसका यूज किया जाता है। वेरुमुकाई, वेयर हैंडेड, यहाँ पर डिफेंस और अटैक होता है उसमें। इसमें विमेन भी क्या करती है, अब इसमें कलारिया पयत्तू में अभी भी यहाँ अब जो है विमेन भी क्या करती है, इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। एक्चुअली इसको हम देखते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसका जो हम यूज देखते हैं आपको जो संगम लिटरेचर है उसमें भी देखने को मिलता है। सो दिस मार्शल आर्ट स्टैंड हाई एंड गिव्स ट्रेनिंग इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना, डिफेंस टेक्निक्स, ऑल टू रिफ्लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी, कॉन्फिडेंस, कॉन्सेंट्रेशन, फिजिकल, कल्चर एंड मेंटल डिसिप्लिन। ये आपका योगा भी इसमें एक्शन की तरह आ जाता है। सो दिस इज नॉट ओनली मार्शल आर्ट एसोसिएटेड विद ट्रीटमेंट ब्रांच which can be introduced in the field of sports medicine also. Okay, तो ये आपका इस तरीके से क्या है आपका कलारिया पत्तू। Okay, now next move करते हैं, next article is pivot to watch. US Fed's rate reduction could spell relief for developing countries. Okay, डेवलपिंग इकोनॉमीज, यहाँ पर अभी एक्चुअली क्या हो रहा है, यूएस की जो फेडरल, जैसे कि इंडिया में आपका क्या है, इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में अगर इन्फ्लेशन होता है, कुछ भी चीजें होती हैं, तो उसको कौन यहाँ पर मैनेज करता है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मतलब हमारा जो आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये हमारा सेंट्रल बैंक है। जस्ट लाइक दैट यूएस की बात करते हैं, यूएस का यहाँ पर जो फेडरल रिजर्व है, यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, अभी उसमें क्या हुए हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स हुए हैं, जो इंटरेस्ट रेट्स है उनको कट किया गया, मतलब कि कम किया गया। जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट्स को हाई करते हैं, कट करते हैं, रिवर्स रेपो रेट्स को यहाँ पर हाई करते हैं, कट करते हैं, इन्फ्लेशन को कर्टेल करने के लिए। तो यूएस में भी क्या हुआ, ये जो आपका
एक तरीके से इंटरेस्ट रेट है उसको यहाँ पर कट किया गया है। इससे क्या होगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको फायदा होगा। अब डेवलपिंग कंट्रीज को कैसे फायदा होगा ये हम समझते हैं, ये हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सिर्फ आपको यही पॉइंट क्या करना है, समझना। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करते हैं, आपका सिर्फ ये इंडिया की नहीं, सारी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको यहाँ पर इससे फायदा होगा। अभी हम इंडिया और यूएस का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यूएस में फॉर एग्जाम्पल अभी क्या है, इंडिया में आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, ठीक है। एक यहाँ पर इन्वेस्टर है, अब उसके पास ऑप्शन ये है कि वो इंडिया में इन्वेस्ट करे या फिर यूएस में इन्वेस्ट करे। उसने यहाँ पर देखा कि इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बहुत अच्छे हैं अभी, तो वो क्या करता है, इंडिया में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यूएस ने भी क्या किया है, उसका यूएस का अभी क्या है, हाल फिलहाल में इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ा दिए गए हैं सारी चीजें, तो यहाँ पर इनको ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये जो इन्वेस्टर है इसने इंडिया में क्या किया था, इन्वेस्ट किया था, है ना। इंडिया में इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था। अब वो क्या सोचेगा, अरे मुझे यूएस में ज्यादा अच्छे रिफंड्स मिल रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पैसा निकाल के यूएस में लगा देता, यूएस की किसी रिजर्व यहाँ पर लगा देता हूँ। तो वो क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा। इंडिया में जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो किस में की होगी, रुपीज में की होगी, लेकिन यूएस में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें तो डॉलर्स में करनी होगी, है ना। तो जब हम यहाँ पे रुपीज को निकालेंगे, अब जब रुपीज को यहाँ पर फिर क्या करेंगे, हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर डिमांड किसकी बढ़ रही है, आपकी डिमांड यहाँ पर आपकी इंक्रीज हो रही है, किसकी, डॉलर की। तो इस पर क्या होता है, जब किसी चीज की डिमांड यहाँ पर बढ़ती है और इसकी यहाँ पर एक तरीके से रुपीज की डिमांड कम हो रही, तो हमारी जो रुपीज होती है वो डेप्रिशिएट करती है। आपको समझ में आया, अभी कुछ सालों से यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि इंडियन रुपीज डेप्रिशिएट कर रही, तो इसका जो मेन रीजन है, आपका जो ग्लोबल मार्केट है, जैसे हम कहते हैं ऑयल के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ते हैं, तो इसका जो इम्पैक्ट होता है हमारे इंडिया पे पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, हम जो ऑयल लेते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे ट्रेड वगैरह सारी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी होता है वो तो डॉलर में होता है ना, डॉलर में होता है। तो अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए, अगर पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे $10 में हमें ऑयल मिल रहा था, लेकिन अब हमें वही ऑयल $15 में मिल रहा है, मतलब हमें डॉलर्स की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या होगा, डॉलर की जब डिमांड बढ़ेगी तो उसकी तो वैल्यू यहाँ पर वो तो अप्रिशिएट होगा ना, लेकिन रुपीज यहाँ पे डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने क्या किया, इंडिया से पैसा निकाला, उसको अब पैसा जब निकाला रुपीज में है वो, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया किसमें, डॉलर में। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पर आपका इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी एक्चुअली हुआ क्या है, इन्होंने यूएस ने अपने जो इंटरेस्ट रेट्स उसको डाउन कर दिया है, कट किया है। तो इससे क्या होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको थोड़ा सा फायदा होगा, कि मतलब जो इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर उनको ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकते हैं, सो दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया और इंडिया लाइक कंट्रीज, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर क्या किया जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल इज ब्लॉकचेन स्मार्ट मटेरियल्स अमंग इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स मूटेड इन पीएम सोलर स्कीम। हम बात कर रहे हैं किसकी, पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना। ये क्या है आपकी, इज अ पार्ट ऑफ 75,000 रुपीज करोड़ यहाँ पर पीएम सूर्य ग्रह जो आपकी योजना है, मुफ्त बिजली योजना है, इसके तहत यहाँ पर दिया गया है। इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें अनाउंस किया गया है आपका कि 500 करोड़ सब कंपोनेंट्स फॉर इनोवेटिव प्रोजेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। सो यहाँ पर हम ब्लॉकचेन का यूज करेंगे, आरटीएस रूफटॉप जो सोलर है, डिजिटल सॉल्यूशन फॉर आरटीएस, स्मार्ट बिल्डिंग मटेरियल्स, आरटीएस विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ पर ग्रिड रेस्पॉन्सिव आरटीएस विद बैटरी स्टोरेज सॉल्यूशन, डिस्कॉम कंपनीज हैं, यहाँ पर क्या करें, आरटीएस का पूरा मैनेजमेंट हो। तो अभी यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही हैं। तो हम बात करते हैं पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना के बारे में। ये आपके 15 फरवरी 2024 को इसको लॉन्च किया गया, स्कीम को अभी अभी की लॉन्च स्कीम है ये। एम्स टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू हाउस होल्ड इन इंडिया। इसका हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया में जितने भी घर है वहां पर हम फ्री में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करें, प्रोवाइड करें। अंडर द स्कीम हाउस होल्ड विल बी प्रोवाइडेड विद द सब्सिडी टू इंस्टॉल सोलर पैनल। तो इसमें क्या किया जाएगा कि आप अपने घर में क्या करिए, सोलर पैनल लगाइए, तो इसमें भी आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो सब्सिडी विल कवर अप 40% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सोलर पैनल्स। द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट 1 करोड़ हाउस होल्ड अक्रॉस इंडिया। तो ये स्कीम के अंडर अभी हमारा जो टारगेट है कि 1 करोड़ जो हाउस होल्ड है उनको क्या किया जाए, बेनिफिट प्रोवाइड जाए। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट को 75,000 करोड़ रुपीस इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट है यहाँ पे अभी एस्टिमेटेड बताया जा रहा है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन से हाउस होल्ड मतलब यहाँ पर एलिजिबल होंगे जिनको फ्री में आपकी इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सो जो हाउस होल्ड होना चाहिए वो आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए।
ठीक है। हाउस होल्ड मस्ट ओन अ हाउस विद अ रूफ दैट इज सुटेबल फॉर इंस्टॉलिंग सोलर पैनल्स। मतलब आपका घर ऐसा होना चाहिए, घर आपका छत वाला होना चाहिए जिसमें रूफ हो, जहां पर हम क्या कर सके, सोलर पैनल को यहाँ पर इंस्टॉल कर सके। हाउस होल्ड मस्ट हैव वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, लाइक जैसे कि हमारे घर में ये ऐसा नहीं कि हमने कहीं से भी इलेक्ट्रिसिटी को जोड़ लिया हो और हम उससे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, नहीं, हमारा एक वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पहले से होना चाहिए। हाउस होल्ड मस्ट हैव अवेल्ड एनी अदर सब्सिडीज फॉर सोलर पैनल, यहाँ पर पहले हमने कोई भी जो सब्सिडी है यहाँ पे ना ली हो, मस्ट नॉट हैव, ओके। अंडर द स्कीम डिस्कॉम्स आर डेजिग्नेटेड एज अ स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग वेरियस मेजर्स इंक्लूडिंग नेट मीटर अवेलेबिलिटी, टाइमली इंस्पेक्शन एंड कमीशनिंग ऑफ इंस्टॉलेशन। तो यहाँ पर डिस्कॉम को पूरी मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जो भी मीटर वगैरह है और जो भी यहाँ पे इंस्पेक्शन करना है, इंस्टॉल वगैरह ये सारी चीजें, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिस्कॉम को दी गई है, ओके। डिस्कॉम विल रिसीव इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन देयर अचीवमेंट्स। तो यहाँ पर जो आपका डिस्कॉम है ना, तो जो भी उसकी अचीवमेंट्स होगी, जो भी सारी चीजें हैं, उस बेसिस पर यहाँ पर डिस्कॉम को क्या मिलेगा, आपका बेनिफिट मिलेगा। तो द टोटल फाइनेंशियल आउटले ऑफ द इंसेंटिव ऑफ डिस्कॉम कंपोनेंट इज रुपीज 4,950 करोड़ रुपीज यहाँ पर पूरा कंपोनेंट बताया जा रहा है, ओके। सो ये है आपकी पीएम सूर्य ग्रह मुफ्त बिजली योजना। ये अभी देखिए 2024 की ही स्कीम है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है, ओके। सो आई होप दिस वन इज क्लियर। सो आज के न्यूज़पेपर में देखिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।